दोस्तों कल थी दीपावली और पूरा दिन व्यस्त होने के साथ साथ मैंने सुबह सुबह अपने सभी जानवरों को स्नान करवाया अच्छी तरह से। पहले इस बढ़िया को देख लिया, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसका धुलाई किया हमने। फिर इसके बाद एक बछड़ी थी जो धुलाने में बहुत दिक्कत कर रही थी, उसको भी धुलाई की। ये बछड़ी है जो कि गाभिन भी है 6 महीने की। इसकी भी धुलाई हमने साबुन और शैम्पू डाल के की, क्योंकि एक हफ्ते बाद धुलाई कर रहा था तो कायदे से अच्छी तरह से हमने इसकी धुलाई की, रगड़ रगड़ के शैम्पू साबुन लगा के। सारे जानवरों को उस गौशाला में हमारे जितने जानवर थे सभी की धुलाई हमने अच्छे से की, क्योंकि दीपावली का त्यौहार साल भर में एक बार आता है तो इनको भी अच्छी सी सेवा करनी चाहिए। एक दिन तो इनको सारे जानवरों को अच्छे से धुलाई के साथ साथ अच्छे खान पकवान की व्यवस्था की गई, क्योंकि दोस्तों दीपावली तो ज़रूर थी मगर हमको ऑफिस भी जाना था, इसलिए सुबह 8 बजे ही लग गए इन लोगों की धुलाई में। और लगभग 1.5 घंटे हमने इसके इन सभी जानवरों को धुलाई की, जिसमें हमारी बच्ची आशीष आनवी ने मदद की हमारी। और 1.5 घंटे में सभी जानवरों को धुल के ऑफिस भी जाना था। दीपावली का त्यौहार था मगर ऑफिस में हमारे पूजा कार्यक्रम रखा गया था लक्ष्मी पूजन का, तो इसलिए जाना था। इसलिए जल्दी जल्दी सबकी धुलाई करके इनको व्यवस्था करके ऑफिस के लिए भी निकलना था। जानवरों की सेवा करने में दोस्तों बहुत ही हमको रुचि रहती है, आनंद भी आता है, क्योंकि अगर जानवरों की सेवा करते हैं तो इससे अपने शरीर पे भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है, प्लस इनकी सेवा भी हो जाती है, तो सुकून बहुत मिलता है दिल को अंदर से। इसलिए मैं जब भी समय मिलता है, मौका मिलता है व्यस्त कार्यकाल में, तो ज़रूर इनकी धुलाई करता हूँ दोस्तों। और तो नहीं पहुँच पाता इनके खाने पिलाने के समय पे, मगर जब भी मौका मिलता है तो इनकी धुलाई अच्छे से मैं करता हूँ। एक गाय दोस्तों धुलने में बहुत दिक्कत कर रही थी, ये वाली गाय, क्योंकि इसको पूरा शरीर तो धुल लेते थे मगर इसके सर को धुलने जाते थे तो इधर उधर भाग देती, तो इसको धुलाने में हमारी बच्चियों ने मदद की, तब इसको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से धुल पाए। फिर भी इसके पाँव में थोड़ा बहुत लगा हुआ था, उसको छुड़ाने में बहुत दिक्कत हुई, पूरी तरह से छुड़ा भी नहीं पाए। ये वाली गाय तो धुलाने में सही थी मगर ये भी सर धुलने में दिक्कत कर रही थी, फिर भी इनको किसी तरह से अच्छी तरह से धुलाई की गई शैम्पू से। ये गाय अभी 6 महीने की गाभिन है, पहले दांत की बछड़ी है, घर की बछड़ी है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों हमारे घर पे जितनी भी गायें या बछड़ियाँ हैं सबकी सींगें हैं, जिसका कारण है कि हम लोग सींग नहीं लगाते हैं। जिस तरह से ईश्वर ने उनको दिया है उसी तरह से उनका भरण पोषण जैसा भी होता है वो करते हैं। लगभग यहाँ पे 4 गैया हैं, गैया क्या बोले 4 बछड़ी हैं, जिसमें से यही वाली गाभिन है। अभी 2 तैयार हैं, जल्दी वो भी हीट पे आ जाएंगी। देख रहे हैं रगड़ रगड़ के मैं अच्छी तरह से इनकी सफाई कर रहा हूँ, ब्रश से हाथों से शैम्पू साबुन लगा के। वैसे नॉर्मली रगड़ के साफ करते हैं मगर आज चूँकि त्यौहार है तो इस वजह से शैम्पू साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके शरीर में जितने धूल मिट्टी हो सब अच्छी तरह से छूट जाएगी। बच्ची हमारी भी सफाई कर रही है, सहयोग पूरी तरह से कर रही है। एक बिटिया थोड़ा बीमार चल रही है आसी, वो कैमरे की जिम्मेदारी निभा रही हैं। जी हमारी बच्चियाँ जब से त्यौहार है बच्ची पूरे घर में सफाई साफ़ सफाई में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। मैं तो नहीं रह पाता, ना ही कर पाता हूँ घर का काम। जब भी मुझे फुर्सत या कभी मौका मिलता है तो इन गैयों को धुलाई करने का बस यही एक सेवा कर पाता हूँ, बाकी मैं इनके खाने पिलाने के समय पे रह ही नहीं पाता। तो
इस वजह से मैं नहीं कर पाता कोई सेवा, घर वाले ही करते। बाकी ये गाय हमारी बहुत ही लंबी है, वेट और हाइट में भी अच्छा है। अभी 6ठे महीने में गाभिन है। देखते हैं इनका क्या रहता है दूध में और क्वालिटी में क्या रहता है। अभी से थोड़ा थोड़ा ऑर्डर आना चालू हो गए हैं। उम्मीद है कि ये गाय हमारी 20 प्लस के करीब जाएगी, जिस प्रकार से इसकी हाइट और वेट बढ़ रहा है। अभी इनको कोई स्पेशल डाइट नहीं दिया जा रहा है, बस वही चूनी चोकर जो घर पे पुआल की चारा है या भूसा है वही दिया जा रहा है। और खली वगैरह थोड़ा देते हैं क्योंकि गाभिन ने ज़्यादा नहीं देते। तो अगर आप कोई भाई बताए तो इनका डाइट के लिए क्या दिया जाए कि अच्छे ऑर्डर और अच्छे दूध में निकले हैं, आप भाई सुझाव जिनको जानकारी है दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग गाय पालन तो बहुत दिनों से करते हैं और अच्छी नस्ल की भी गैया हैं हमारी, मगर इनका डाइट प्लान क्या होता है इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। खाने खिलाने में क्या दिया जाए कि ये अच्छे मिल्क पे आए, अच्छा ऑर्डर करें। आप लोग भाई जिनको ये सारी चीज़ें पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लगाव है कैसा जानवरों के प्रति, ये दर्शाता है। और कितनी अच्छी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी अच्छी तरह से दोस्त इनकी धुलाई कर सकूँ उतनी अच्छी तरह से करता हूँ। क्योंकि धुलाई करने से दोस्तों इनके अंदर जो चीचड़ वगैरह लगते हैं वो नहीं लगते, साफ सफाई से ही सब दूर भागते हैं। इससे पहले इनमें बहुत किलनी और चीचड़ लगे थे, जिसकी मैंने कई बार धुलाई की, तो अब एकदम साफ़ है। सारी गायों में कोई एक भी चीचड़ नहीं मिलेगा आपको, और उसका असर भी इन गायों पे दिख रहा है। अभी लास्ट वाली मेरे ससुराल से आई हुई भैंस है, इसकी धुलाई करने जा रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग, ये भैंस जो है सबको मारती है, हालांकि मुझको भी मार चुकी है, मगर धुलाई करते वक्त बहुत शांत खड़ी रहती है। देख सकते हैं कितनी अच्छे से धुलाई करवा रही है। हालांकि सब लोग इसके पास जाने से डरते हैं, मगर मैं नहीं डरता, क्योंकि जानवर हैं। जब इनके पास अगर आप तो जाएंगे तो थोड़ा बहुत झौंकारती हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाती है जब डांट देते हैं। बिटिया हमारी गोबर भर रही, देख रहे हैं त्यौहार पे साफ सफाई में पूरा योगदान कर रही है। इसको भी अच्छी तरह से दोस्तों लगभग सारे जानवरों को हमने धो लिया। ये पाँव महाराज रह गए हैं और छोटी पड़िया रह गई, जिसकी धुलाई अब होने जा रही है। इस भैंस को धुल लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये हमारी ससुराल से आई हुई भैंस है, बढ़िया भैंस है। पहले ब्याज की पड़िया है, बढ़िया बच्चा दी है। अभी 1-1.5 महीना बच्चा दिए हो गया है लगभग। लगने खाने में सब कुछ सही है, मगर ये थोड़ा आदमियों को देख के मारने दौड़ती है। मारने क्या बोले, खाने दौड़ती है पुकार के। बाकी इसकी भी धुलाई मैं कर रहा हूँ रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से। फाइनली दोस्तों सारे जानवरों की धुलाई कर दी हमने पूरी अच्छी तरह से। अब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग भी अपने यहाँ तीज त्योहारों पे अपने यहाँ पल रहे जानवरों की धुलाई ऐसे करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो कमेंट करके बताइए, और मेरी धुलाई आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।
ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जानवरों की सेवा करते रहिए, क्योंकि अगर आप जानवरों की सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगा।